दोस्तों, हम सभी को ये पता है कि हमारे ब्रह्मांड के अनंत रहस्य हैं और आज भी हम चाहे जितने डिजिटल हो गए हैं पर ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को नहीं जान पाए हैं। लेकिन हमारे साइंटिस्टों की कड़ी मेहनत और उनके दिमाग की वजह से हमने अपने ब्रह्मांड के विषय में बहुत सारी जानकारियां हासिल कर ली है। आज हम आप सभी को सूर्य के ऊपर किए गए शोध के बारे में बताने वाले हैं। हम सभी को ये पता है कि सूर्य पर जाना अभी तक संभव नहीं है, पर हमारे वैज्ञानिकों का ये यंत्र सूर्य के कितना करीब पहुंचा और वहां पर क्या हो रहा है और सूर्य को जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। हमारे वैज्ञानिकों ने सूरज पर एक अंतरिक्ष यान भेजा जिसे कुछ इस तरीके से बनाया था कि ये सूरज के काफी करीब जाकर वहाँ के हालात बता सके। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नासा के पार्कर सोलर प्रोब की, जिसने हमारे विज्ञान को देखने के नजरियों को तो बदला है, साथ में एक बिल्कुल नई हिस्ट्री भी क्रिएट कर दी है। ब्रह्मांड से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ यूनिवर्स टीवी पर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2018 के अगस्त महीने में एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी से रवाना होता है, जिसकी मंजिल एक ऐसी गर्म तपती हुई दुनिया थी जहां पर आज से पहले कोई गया नहीं था और इसका मकसद था उस तपती हुई दुनिया पर रिसर्च करना ताकि सूरज पर हो रहे धमाकों का पता लगाया जा सके। ये पहला ऐसा इंसानों द्वारा बनाया गया यंत्र है जो सूर्य के वायुमंडल में घुसकर रिसर्च कर चुका है और बिल्कुल सही सलामत वहां से वापस भी आ चुका है और दोबारा से सूर्य के वायुमंडल में जाने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। सूरज वैसे तो गैस से बना गोला है जो लगातार अंतरिक्ष में आग उगल रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो पार्कर सोलर प्रोब ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकते थे। दरअसल ये अंतरिक्ष यान सूरज के बहुत करीब पहुंच चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सौर मंडल के सभी ग्रहों को छोड़कर ये यंत्र सूरज के नजदीक पहुंच चुका है। आपको पता ही है कि सूरज कितना गर्म है, लेकिन ये अंतरिक्ष यान सूरज के कोरोना वाले एरिया में जा घुसा है। सूरज की वजह से तो आज हम पृथ्वी पर जिंदा हैं। सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन की प्रक्रिया हो पाती है। इसीलिए ये सवाल तो लाजमी है कि सूरज को पूर्ण रूप से जानना हमारे लिए कितना जरूरी है। पार्कर सोलर प्रोब के जाने से पहले हमने सूरज को केवल दूर से ही स्टडी किया था, मगर वैज्ञानिकों की मेहनत से हमने इस आग के गोले को भी छू लिया है। सबसे पहले हम इस बात पर नजर डालते हैं कि आखिर सूरज के आसपास ऐसा क्या है जो अंतरिक्ष यान को नजदीक जाने से मुश्किल करता है। जिस प्रकार पृथ्वी की ठोस सतह है, उस तरह के सूरज के पास कोई ठोस सतह नहीं है, बल्कि आग उगलता गोला कई तरह के सोलर मटेरियल से मिलकर बना है और सूरज का जो बाहरी आवरण है वो भी बहुत ही ज्यादा गर्म है। मगर वैज्ञानिकों ने इतना गर्म होते हुए भी उस पर अंतरिक्ष यान भेज दिया। सूरज की भीषण गर्मी, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स और सोलर विंड, साथ ही सूरज पर उठने वाले आग के तूफान जो किसी भी अंतरिक्ष यान को नजदीक आने पर उसे नष्ट कर सकते हैं। लेकिन इन खतरों को पार करते हुए नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूरज के सबसे नजदीक जा पहुंचा है। सूर्य का ऊपरी वातावरण, जिसे कोरोना कहा जाता है, उसमें इस अंतरिक्ष मुसाफिर ने एंट्री मारी है, जो कि हम इंसानों की एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि किसी भी चीज का सूर्य के भीषण तापमान को झेलना बहुत ही ज्यादा कठिन है। और 2018 में लॉन्च हुआ पार्कर सोलर प्रोब सूर्य का चक्कर मात्र 37 लाख मील दूरी से ही लगाता है। यही बात इसे इतना ज्यादा खास बनाती है। इस स्पेस क्राफ्ट को बनाने में हमारे स्पेस टेलीस्कोप का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। हबल टेलीस्कोप की वजह से हमें सूर्य के बारे में काफी सारी जानकारी इकट्ठा कर पाए थे और इसी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिकों ने इसी स्पेस प्रोब को मैन्युफैक्चर किया। आज हम इसी के जरिए सूर्य से जुड़ी काफी सारी जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं, जो आगे चलकर हमें काफी ज्यादा काम देगी। वैज्ञानिक सूर्य के बारे में जानने में इतने ज्यादा उत्सुक इसीलिए है क्योंकि हमारा पूरा सौर मंडल सूर्य की वजह से ही एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा हमारे ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं, जिन्हें हम बहुत आसानी से सूर्य पर रिसर्च करके समझ सकते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य पर रिसर्च करने का सबसे बड़ा कारण है सोलर फ्लेयर और सोलर रिस्पॉन्स जैसे इवेंट्स को समझना। स्वर्ण स्ट्रोम बहुत ही ज्यादा खतरनाक इवेंट होते हैं, जिनकी वजह से हमारी पृथ्वी पर काफी भयानक प्रलय आ सकती है। इस सोलर स्ट्रोम की वजह से ही कई बार रेडियो और इंटरनेट ब्लैकआउट हो जाते हैं, जिसमें जितने भी रेडियो डिवाइसेस होते हैं वे सब काम करना बंद कर देते हैं। साथ ही इंटरनेट भी पूरी तरीके से बंद हो जाता है। पृथ्वी पर हमारी जिंदगी पूरी तरीके से सूर्य पर ही निर्भर है और इसीलिए हमारा इसे समझना काफी ज्यादा जरूरी भी है। पार्कर सोलर प्रोब इंसानों द्वारा बनाए गए सभी प्रोब में से काफी ज्यादा यूनिक है और सबसे अलग है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि पहली बात तो इसे इतने भीषण तापमान को झेलने के लिए बनाया गया है और दूसरी बात इसमें काफी सारी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मंगल और जुपिटर जैसे ग्रह पर जिन स्पेस क्राफ्ट को भेजा जाता है वो काफी ज्यादा नॉर्मल होते हैं, क्योंकि उन्हें अंतरिक्ष की एक्सट्रीम कंडीशन
का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं इसी स्पेसक्राफ्ट को बनाने के लिए पहले काफी सारे प्रोटोटाइप बनाए गए थे, लेकिन आखिर में एक ऐसे मॉडल यूज किया गया जिसमें इस प्रोब के इंस्ट्रूमेंट को गर्मी से बचाए रखने के लिए एक छोटा सा कमरा जैसा बनाया गया था। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि सूर्य के इतने भीषण तापमान में भी ये बिल्कुल ठंडे और रूम टेम्परेचर पर रहते हैं। इस स्पेस प्रोब के सामने एक 9 फीट लंबी और 7 इंच मोटी शीट को लगाया गया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये शील्ड व्हाइट सिरेमिक और स्पेशल कार्बन फाइबर से बनी हुई है। ये स्पेसक्राफ्ट के अंदर मौजूद इंस्ट्रूमेंट को सूर्य के भयानक तापमान से बचाती है। अगर ये न होती तो उस स्पेसक्राफ्ट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट सही से काम न करता और ये मिशन कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इस सफेद शीट के पीछे स्पेसक्राफ्ट के कैमरा भी मौजूद है, जो इसके आर पार आसानी से देखने के काबिल है। इन्हीं कैमरे के जरिए सूर्य की तस्वीरें ली जाती है और उस पर होने वाली हलचल को रिकॉर्ड किया जाता है। पार्कर सोलर प्रोब एक बहुत ही अलग तकनीक से मिशन करता है। वैज्ञानिक इसे सूर्य के वायुमंडल यानी कोरोना में कुछ घंटे के लिए भेज देते हैं और तब तक ये वहाँ पर होने वाली सभी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर लेता है। कुछ देर बाद इसे वापस बाहर बुला लिया जाता है और इसके बाहर आने की गति 3,65,000 मील प्रति घंटा होती है। बाहर बुलाने के बाद वैज्ञानिक इस प्रोब के ठंडे होने का इंतजार करते हैं और फिर इंस्ट्रूमेंट को रिसेट करते हैं। जब ये वापस से नॉर्मल हो जाता है तो इसे फिर से सौर मंडल में वापस भेज दिया जाता है और ये प्रोसेस ऐसे ही रिपीट होता रहता है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि पार्कर सोलर प्रोब 2025 तक ऐसे ही सूर्य पर स्टडी करता रहेगा। उसके बाद ऐसा दोबारा से हो पाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि तब तक ये स्पेसक्राफ्ट काफी पुराना हो चुका होगा और साथ में सूर्य के भयानक तापमान में रहकर ये क्षतिग्रस्त हो चुका होगा, जिस वजह से इसके आगे सही से काम करने की कोई भी निश्चिंतता नहीं होती। 2021 के अप्रैल में ये स्पेसक्राफ्ट पहली बार कोरोना के अंदर गया था। कोरोना मतलब सूरज का कोरोना, और कुछ ही देर बाद इसे वापस भी बुला लिया गया था। यहाँ वापस बुलाने का ये मतलब नहीं है कि इसे पृथ्वी पर वापस बुला लिया गया था, बल्कि ये मतलब है कि इसे सूरज के सौर मंडल के वायुमंडल से बाहर निकाल लिया। ये स्पेस प्रोब 60 साल की मेहनत के बाद बनाया गया था और ये मेहनत रंग भी लाई। यूजीन पार्कर का 2022 के मार्च महीने में देहांत हो गया, लेकिन सोलर राज्य में उनका योगदान लोग सदियों तक नहीं भूलेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।